नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार यानी शंकर भगवान और पार्वती की कथा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार घूमते हुए धरती के अमरावती शहर में पहुँचे। वहाँ शिवजी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों वह मंदिर पसंद आया, इसलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे चौसर खेलने की इच्छा है। भगवान ने सारा इंतजाम किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी आए। पुजारी को आता देख माँ पार्वती ने पूछा, आप बताइए हम दोनों में से कौन यह खेल जीतेगा। जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो पार्वती माँ जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोलने की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया। फिर पार्वती शिवजी के साथ कैलाश लौट गई। अब लोग उस कोढ़ी पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैठकर अपने लिए भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं आई। पुजारी को देखकर उन्होंने उसकी हालत का कारण पूछा। उसने माँ पार्वती द्वारा मिले श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस पूजा विधि का पता नहीं था, तो उसने अप्सराओं से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्य देव से पहले उठना होगा, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद गेहूं के आटे से 3 अंग बनाना है। उसके बाद घी से दीपक जलाते हुए गुड़, बेलपत्र, चावल, नवेद, फूल, चंदन, जनेऊ लेकर संध्या के समय सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करना। पूजा करने के बाद एक अंग शिव शंभू को अर्पण करना और एक खुद ग्रहण करना और उसके बाद बचे हुए अंग को आसपास के लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह पूरे 16 सोमवार करने के बाद 17वें सोमवार को आटा लेकर उसकी बाटी बनाना, फिर उसमें घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना। इसका शिवजी को भोग लगाकर इसे आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर कोढ़ की समस्या दूर कर देंगे। ये सारी बात बताकर सभी अप्सराएं स्वर्ग लौट गई। उनके लौटने के बाद पुजारी ने हर सोमवार को विधिवत व्रत और पूजन किया। 16 सोमवार पूरे करने के बाद 17वें सोमवार को सबको प्रसाद बांटते ही उसकी कोढ़ की समस्या दूर हो गई। पुजारी के ठीक होने पर राजा ने दोबारा उस मंदिर में पूजा पाठ करने का जिम्मा उसे सौंप दिया। होते होते एक दिन दोबारा भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में आए। पार्वती जी ने जब देखा कि वो कोढ़ मुक्त हो गए हैं, जो उन्होंने पुजारी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। जवाब में पंडित जी ने कहा, उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की अपनी कथा के बारे में पार्वती जी बताया। पुजारी की ये बात सुनकर माँ पार्वती काफ़ी खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत रखने की ठान ली। इसके लिए माँ पार्वती ने पुजारी से पूरी विधि जानी और अपने नाराज बेटे कार्तिकेय को वापस पाने के लिए
नियम से व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा तो उसके कुछ दिनों बाद ही कार्तिकेय लौट आए। उन्होंने माँ पार्वती के पास पहुंचकर पूछा, माता, अचानक कुछ हुआ कि मेरा सारा गुस्सा ही खत्म हो गया। क्या आपने कोई उपाय किया था? पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय को भी 16 सोमवार का व्रत करने का मन हुआ, क्योंकि वो अपने मित्र ब्रह्मदत्त से दूर जाने से दुखी था। माता पार्वती से 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर उन्होंने परदेश गए अपने दोस्त ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ व्रत किया। पूरे 16 सोमवार व्रत करने और उसके विधि विधान से समापन करने के कुछ दिन बाद कार्तिकेय का दोस्त लौट आया। वापस आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि मेरा मन बदल गया? मैं बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम तुम्हारा ख्याल आया और मैं लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत रखना शुरू किया। व्रत खत्म होते ही वे अपने दोस्त कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर चला गया। दूसरे नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी गुंजन के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। राजा की प्रतिज्ञा है कि उनकी हथिनी जिस भी लड़के के गले में माला डालेगी वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। उत्सुक होकर ब्राह्मण भी महल पहुँचे। वहाँ कई सारे राजकुमार थे। उसी वक्त हथिनी ने अपने सूंड में माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था कि हथिनी ने सबको छोड़कर आपके मेरे लिए आपको चुना था? ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने यह सब जानने के बाद अपने पति से विधि पूछकर व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के समापन के बाद उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके ही घर पैदा क्यों हुआ? कौन सा शुभ कर्म आपने किया था? गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। गोपाल ने भी शिव भगवान की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार व्रत रखना शुरू किया। वह व्रत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस राजा का देहांत हो गया। अब गोपाल ही पूरा राज्य संभालने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कहे गए कार्य को ठीक ढंग से करना चाहिए, खासकर पूजा अर्चना को, अन्यथा नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो भगवान पार्वती जी ने बताया तो पुजारी ने भी किया, फिर ब्रह्मदत्त कार्तिकेय ने भी किया तो उनको अच्छा ही फल मिला। इसी प्रकार कहानी कथा सुनने से हमें भी फल मिलता है और हम सभी कार्यों को ढंग से सही तरीके से हमें करना चाहिए पूजा अर्चना। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।